जय हिंद बच्चों। आज हम क्लास 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि नाम है हेलो एल्केन्स, एल्केन्स का हेलोजन डेरिवेटिव है और हेलो एरीन्स जो है एरीन्स का या एरोमेटिक यौगिकों का हेलोजन डेरिवेटिव है। हेलोजेंस को X से डिनोट करते हैं और क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। हेलो एल्केन्स जब एलिफेटिक यौगिक एल्केन में से हाइड्रोजन के स्थान पर हेलोजन आता है तो उसे हम हेलो एल्केन कहते हैं। हेलो एल्केन जैसे RH अगर एल्केन है तो फिर हम उसमें से अगर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं एक हेलो समूह द्वारा, हेलो समूह जो कि X से डिनोट करते हैं, तो RH फॉर्म होता है और जो कार्बन और हेलोजन के मध्य बंध बनता है CX बंध, और इसे हम हेलो एल्केन कहते हैं। हेलो एरीन्स के केस में बेंजीन रिंग में से या किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड में से एक हाइड्रोजन को जब हम एक या दो या उससे अधिक हाइड्रोजन को जब हम हेलो समूह से रिप्लेस करते हैं तब हेलो एरीन्स बनते हैं, जैसा कि C6H5X जो कि हेलो बेंजीन है और इसे हम हेलो एरीन्स कहते हैं। इन यौगिकों में हेलोजन परमाणु हेलो एरीन्स में सीधे ही बेंजीन वलय से जुड़ा होता है, बेंजीन रिंग से सीधे ही अटैच्ड होता है। जब एरोमेटिक यौगिकों में हाइड्रोजन के स्थान पर हेलोजन आ जाता है तब हम उसे हेलो एरीन कहते हैं। हेलो एरीन का उदाहरण आप देख सकते हैं, ये क्लोरोबेंजीन का उदाहरण है चित्र में। हेलो एल्केन्स तथा हेलो एरीन्स का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, तो इनको किस तरह से क्लासिफाई करते हैं हम ये देखते हैं। हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर होता है ये। जो पहला प्रकार है वर्गीकरण का वो हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। संरचना में उपस्थित एक, दो अथवा अधिक हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर इन्हें मोनो, डाई अथवा पॉलीहेलोजेंस में ट्राई, टेट्रा आदि आते हैं, इन्हें वर्गीकृत किया जा सकता है। हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हम जैसा कि उदाहरण में देख सकते हैं, जो एल्केन के केस में, हेलो एल्केन के केस में जो पहला है C2H5X जो कि मोनो हेलो एल्केन है और जो दूसरा है डाई हेलो एल्केन है जिसमें कि CH2X बॉन्ड CH2X है, जिसे कि हम 1,2 डाई हेलो इथेन भी कह सकते हैं। और जो तीसरे प्रकार का डेरिवेटिव है जिसमें कि 3 हेलोजन समूह हैं, ट्राई हेलो एल्केन, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, जो कि 1, 2, 3 ट्राई हेलो प्रोपेन है। अगला प्रकार है sp3CX जो C और X के बीच में बंद होता है। वो उसमें जो कार्बन है वो अगर sp3 संकृत हो, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो और X बराबर F हो, क्लोरीन हो या फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो या ब्रोमीन हो या आयोडीन हो, तब ये भी 3 प्रकार के होते हैं। जो पहला प्रकार है वो है एल्किल हैलाइड अथवा हेलो एल्केन, जिसे कि हम RX से डिनोट करते हैं। जो दूसरा प्रकार है वो एलिलिक हैलाइड है और तीसरा प्रकार है बेंजिलिक हैलाइड। एल्किल हैलाइड अथवा हेलो एल्केन, एल्काइल हैलाइड्स और हेलो एल्केन में RX जो बंद होता है, इसमें एल्किल हैलाइड में हेलोजन परमाणु एल्काइल समूह R से सीधे जुड़ा होता है, सीधे आबंधित होता है। इन्हें उस कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर पुनः प्राथमिक, द्वितीयक अथवा तृतीयक में वर्गीकृत किया जा सकता है जिससे हेलोजन परमाणु जुड़ा होता है। जिस कार्बन से हेलोजन परमाणु जुड़ा होता है उस कार्बन पे कितने एल्काइल समूह जुड़े हैं, इसके आधार पर इसे प्राथमिक, द्वितीयक अथवा तृतीयक में वर्गीकृत किया जाता है। आप चित्र द्वारा देख सकते हैं, प्राथमिक में आप देख सकते हैं जिसमें हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस
कार्बन पे एक ही अल्काइल समूह है पहले केस में, और इसे हम प्राथमिक अल्कोहल बोलते हैं, और इसे 1 डिग्री से डिनोट करते हैं, प्राइमरी भी बोल सकते हैं। इसे हम प्राथमिक हैलाइड बोलते हैं। अल्काइल हैलाइड अथवा हेलोएल्केन X जिस कार्बन से जुड़ा होता है, मीन्स हेलो समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है, उस कार्बन पर कितने अल्काइल समूह उससे आबंधित है या उस पर कितने अल्काइल समूह जुड़े हुए हैं, उसके आधार पर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी कंपाउंड्स बनते हैं, हैलाइड्स बनते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं, पहला वाला जो है प्राथमिक हेलोएल्केन है, जिसमें कि X जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उससे सिर्फ एक अल्काइल समूह जुड़ा हुआ है। दूसरे केस में हम देख रहे हैं कि X या हेलो समूह जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन से 2 अल्काइल समूह जुड़े हुए हैं। तो ऐसे केस में ऐसे अल्काइल हैलाइड्स को हम द्वितीयक अल्काइल हैलाइड्स या सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स कहते हैं, और इसे 2 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं। जो तीसरे प्रकार का है तृतीयक, जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन पे अगर 3 अल्काइल समूह जो कि सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं वो जुड़े हैं, तब ऐसे केस में जो हेलोएल्केन होता है वो तृतीयक होता है, या इसे हम टर्शियरी हेलोएल्केन कह सकते हैं या हेलो कंपाउंड कह सकते हैं। एलिलिक हैलाइड, कार्बन कार्बन जिसमें कि डबल बॉन्ड है, उस ऐसे कार्बन से जब sp3 संकृत या sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जुड़ा होता है और उस कार्बन से जब हैलोजन जुड़ा होता है, तो ऐसे केस में जो कंपाउंड फॉर्म होता है उसे एलिलिक हैलाइड कहते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं, उदाहरण देख सकते हैं, एलिलिक हैलाइड का उदाहरण ये। बेंजिलिक हैलाइड, इस प्रकार के यौगिकों में हैलोजन परमाणु एरोमेटिक वलय से जुड़े sp3 संकृत कार्बन परमाणु से आबंधित रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग पे अगर कोई अल्काइल समूह जुड़ा हुआ है जो कि sp3 संकृत है और उससे अगर हैलोजन परमाणु आबंधित रहता है, उससे अगर हैलोजन परमाणु अटैच्ड रहता है, तो ऐसे केस में जो कंपाउंड बनता है उसे बेंजिलिक हैलाइड कहते हैं। ये आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, बेंजिलिक हैलाइड है जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी तीनों टाइप का दिया हुआ है। जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है उस कार्बन पे अगर एक अल्काइल ग्रुप या एक ग्रुप अटैच्ड है तब वो प्राइमरी होता है, 2 हैं तो सेकेंडरी, और 3 अल्काइल ग्रुप समूह जुड़े होते हैं, अल्काइल या बेंजाइल ग्रुप, उस केस में वो टर्शियरी बेंजिलिक हैलाइड होता है। अगले प्रकार का है sp2CX आबंध युक्त यौगिक, मतलब कि ऐसे कार्बन जिससे कि हैलोजन समूह जुड़ा हुआ है जो कि संकृत है, sp2 संकृत है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, तो इनमें जो आते हैं वो है वाइनेलिक हैलाइड और एराइल हैलाइड। वाइनेलिक हैलाइड, इस प्रकार के यौगिकों में हैलोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्विबंध C डबल बॉन्ड C के sp2 संकृत कार्बन परमाणु से सीधा जुड़ा रहता है। उदाहरण के लिए, जिस कार्बन से के साथ डबल बॉन्ड है और वो कार्बन अगर sp2 संकृत है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और उससे अगर X समूह या हेलो समूह जुड़ता है, तब ये वाइनेलिक हैलाइड फॉर्म करते हैं। एरिल हैलाइड, इस प्रकार के यौगिकों में हैलोजन परमाणु एक एरोमेटिक वलय के sp2 संकृत कार्बन परमाणु से सीधे जुड़ा रहता है, तो हम ऐसे केस में एराइल हैलाइड कहते हैं। चित्र द्वारा आप देख सकते हैं, ये बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है जब हैलोजन समूह, तब इसे हम एराइल हैलाइड बोलते हैं। नॉमेनक्लेचर या नामकरण की पद्धति, एल्काइल हैलाइड के सामान्य नाम को व्युत्पत्त करने के लिए
उसे डिराइव करने के लिए एल्काइल समूह का नाम लिखने के पश्चात हैलाइड का नाम लिखा जाता है। जैसे CH3 CH2 CH2 Br है, तो इसका जो सामान्य नाम होगा वो होगा प्रोपाइल ब्रोमाइड, N प्रोपाइल ब्रोमाइड, N मीन्स नॉर्मल, और उसका IUPAC नाम होगा 1 ब्रोमोप्रोपेन। दूसरे प्रकार का जो है, इसमें CH3 CHCl और CH3 ये जो यौगिक है, इसे हम आइसोप्रोपाइल क्लोराइड इसका सामान्य नाम है, और इसका जो IUPAC नेम है वो है 2 क्लोरोप्रोपेन। IUPAC नेम में आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा ही होगा, जब हम कार्बन की श्रृंखला देखते हैं तो उसमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ पर इस केस में कार्बन की चेन में 3 कार्बन है, तो इसलिए हम इसे प्रोपेन कह रहे हैं। और सेकेंड पोजीशन पे क्योंकि क्लोरो समूह जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसे 2 क्लोरोप्रोपेन कह रहे हैं। तीसरे केस में जो कि CH3 CH CH3 CH2 Cl है, जिसे कि हम साधारणतः या इसका कॉमन नेम है आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, और इसका IUPAC नेम है 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। अगला यौगिक है ब्रोमोबेंजीन, जिसमें कि ब्रोमीन सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है। ये इसका सामान्य नाम है ब्रोमोबेंजीन, और इसका IUPAC नाम भी ब्रोमोबेंजीन ही है। नेक्स्ट, जिसमें कि 2 ब्रोमाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है बेंजीन रिंग से, क्योंकि वो मेटा पोजीशन पे है। दूसरा ब्रोमाइड ग्रुप है वो ब्रोमो ग्रुप है, वो कहाँ जुड़ा हुआ है? मेटा पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे हम मेटा डाई ब्रोमोबेंजीन भी कहते हैं। ये इसका सामान्य नाम है, और इसका जो IUPAC नाम है वो है 1,3 डाई ब्रोमोबेंजीन। अगले प्रकार का जो एरोमेटिक ब्रोमाइड है, जिसमें कि 3 ब्रोमो समूह जुड़े हुए हैं, जो कि मेटा पोजीशन पे है, और ये सिमिट्रिकल है, इसलिए इसे सिमिट्रिकल ट्राइब्रोमोबेंजीन कहते हैं सामान्यतः। और इसका जो IUPAC नाम है वो उस पे कार्बन की पोजीशन पे डिपेंड करता है, और वो है 1,3,5 ट्राइब्रोमोबेंजीन। CH3 CHCl2 ये जो यौगिक है, ये जो कंपाउंड है, इसका जो कॉमन नेम है एथिलीडीन क्लोराइड है, या इसे जेम डाइहैलाइड भी बोलते हैं, क्योंकि जिस कार्बन से हैलोजन समूह जुड़ा है वो एक ही कार्बन पे 2 हैलोजन समूह जुड़े हैं। ऐसे केस में ये जेम डाइहैलाइड कहलाते हैं, और ये इसका साधारण नाम है। इसका जो IUPAC पद्धति से नामकरण होगा वो होगा 1,1 डाइक्लोरोईथेन। एथिलीन डाइक्लोराइड या विसिनल डाइहैलाइड, ये जो अगला उदाहरण है आप जिसमें देख रहे हैं कि CH2Cl CH2Cl ये यौगिक है, कंपाउंड है, जिसमें कि विसिनिटी में जो कार्बन एटम्स हैं उनमें हैलोजन समूह जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे विसिनल डाइहैलाइड भी कहते हैं साधारणतः। लेकिन इसका जो IUPAC नाम है वो 1,2 डाइक्लोरोईथेन कार्बन की पोजीशन पे डिपेंड करेगा। कुछ अन्य उदाहरण जिसमें कि कंपाउंड दिए गए हैं और जिनके सामान्य नाम दिए गए हैं और उनके IUPAC नेम्स दिए गए हैं। तो क्योंकि पहला जो है इसमें से 4 कार्बन की चेन है ये, इसलिए ये ब्यूटाइल है, और इसका जो सामान्य नाम है, क्योंकि सेकेंड पोजीशन पे क्लोरो समूह जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी कार्बन है वो, जिससे क्लोरीन जुड़ा हुआ है वो सेकेंडरी कार्बन है, इसलिए इसका नाम है सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। और इसका IUPAC पद्धति से नामकरण करेंगे तो 2 क्लोरो ब्यूटेन होगा। नेक्स्ट जो उदाहरण है, एग्जाम्पल है, जिसमें कि हम देख रहे हैं CH3C CH2Br, जो कि एक टर्शरी कंपाउंड है, जिसमें कि कार्बन जिससे कि हैलोजन जुड़ा हुआ है उस पे 3 अन्य अल्काइल समूह जुड़े हुए हैं, इसलिए इसका जो साधारण नाम होगा वो होगा
टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, और इसका जो IUPAC पद्धति से नाम होगा वो होगा 2-ब्रोमो-2-मिथाइल प्रोपेन, और इसे हम नियोपेंटाइल ब्रोमाइड भी कहते हैं साधारणतः। जो अगला उदाहरण है CH2 डबल बॉन्ड CHCl, जिसे कि फिनाइल क्लोराइड भी कहते हैं हम, और ये इसका साधारण नाम है, और इसका IUPAC पद्धति से जो नामकरण होगा वो है क्लोरोएथीन या क्लोरोइथेन। नेक्स्ट जो उदाहरण है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Br, इसे हम एलाइल ब्रोमाइड कहते हैं क्योंकि इसमें एलाइलिक कार्बन जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका साधारण जो नाम है वह एलाइल ब्रोमाइड है। और IUPAC पद्धति से इसका जो नामकरण है वो है 3-ब्रोमो-प्रोपीन। इसमें एक डबल बॉन्ड है इसलिए ईन आ रहा है इसके नाम में। अगला उदाहरण जिसमें कि बेंजीन रिंग में जिसमें एक क्लोरो समूह और एक मिथाइल समूह है, तो इसका साधारण, क्योंकि ये टॉलुइन है, क्लोरो डेरिवेटिव टॉलुइन है और ऑर्थो पोजीशन पे क्लोरो समूह है, इसलिए इसका नाम है ऑर्थोक्लोरोटॉलुइन, साधारण नाम है इसका। और इसके IUPAC नाम में 1-क्लोरो-2-मिथाइल बेंजीन। अगला उदाहरण जिसमें कि बेंजीन रिंग से एक CH2 समूह जुड़ा हुआ है और उस CH2 के साथ Cl समूह जुड़ा हुआ है, तो जैसा भी हमने पढ़ा था ऐसे को हम बेंजाइल क्लोराइड कहते हैं। जब बेंजीन रिंग से sp3 संकृत कार्बन जुड़ा होता है और उसमें क्लोरीन समूह जुड़ा होता है तब ये बेंजाइल क्लोराइड होता है, इसका साधारण नाम। और क्लोरोफेनिल मीथेन इसका IUPAC नाम है। अगला CH2Cl2 मैथिलीन क्लोराइड इसका साधारण नाम है, और डाइक्लोरोमीथेन 1,1 डाइक्लोरोमीथेन कह सकते हैं इसे। अगला जो है CHCl3 जिसे कि हम क्लोरोफॉर्म कहते हैं, और इसका फॉर्मूला है CHCl3, और ये 1,1,1 ट्राइक्लोरोमीथेन इसका IUPAC पद्धति से नामकरण है। CHBr3 ब्रोमोफॉर्म इसका साधारण नाम है, और IUPAC पद्धति से नामकरण करेंगे तो ट्राई ब्रोमो मीथेन, क्योंकि एक ही कार्बन है इसलिए हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1,1,1 ट्राई ब्रोमो मीथेन। जो अगला कंपाउंड है CCl4 जिसमें कि 4 क्लोरीन समूह जुड़े हुए हैं, ऐसे को कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं, और इसका IUPAC पद्धति से नामकरण होगा टेट्राक्लोरोमीथेन या 1,1,1,1 टेट्राक्लोरोमीथेन। नेक्स्ट जो यौगिक है कंपाउंड है जिसमें कि CH3CH2 CH2F जिसमें कि फ्लोरीन समूह जुड़ा है, फ्लोराइड समूह जुड़ा हुआ है, इसे हम नॉर्मल प्रोपाइल फ्लोराइड कहेंगे, साधारण नाम इसका। और IUPAC पद्धति से इसका नाम होगा 1-फ्लोरोप्रोपेन। एल्काइल हैलाइड बनाने की विधियाँ। एल्काइल हैलाइड के जो प्रिपरेशन होती हैं उनकी विधियों के बारे में देखेंगे अब हम, इन्हें किस प्रकार से बनाया जाता है। तो जो सबसे पहली विधि है जिसमें कि अल्कोहल से बनाया जाता है, जिसे अल्कोहल की HCl के साथ ZnCl2 की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराई जाती है तो हेलो एल्केन प्राप्त होता है। दूसरी जो विधि है अल्कोहल से प्राप्त करने की वो है ROH या अल्कोहल, उसकी NaBr सोडियम ब्रोमाइड प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब क्रिया कराई जाती है तो RBr जो कि अल्काइल हैलाइड है फॉर्म होता है, और साथ में बाय प्रोडक्ट NaHSO4 सोडियम बायसल्फेट प्लस H2O मिलता है। अगली जो विधि है अल्कोहल से प्राप्त करने की वो फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड्स से है, जिसमें कि ROH प्लस PX3 जो कि फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड है उसके साथ क्रिया करता है और अल्काइल हैलाइड प्राप्त होता है, और साथ में H3PO3 जो है बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में आता है। तो आप इसमें देखेंगे जो PCl3 और PCl5 के में जो डिफरेंस होता है, दोनों में अल्काइल हैलाइड बनते हैं, जो डिफरेंस होता है उनके बाय प्रोडक्ट का होता है। नेक्स्ट जो जैसा कि अभी देख रहे थे हम, ये फॉस्फोरस का पेंटा हैलाइड है, PCl5 प्लस ROH अल्कोहल के साथ, ये फिर से अल्काइल हैलाइड देगा, लेकिन इसका बाय प्रोडक्ट ट्राइक्लोराइड वाले अल्कोहल के रिएक्शन से डिफरेंट होगा, जो कि इसमें POCl3 प्लस HCl
इसका बाय प्रोडक्ट है। नेक्स्ट, जब अल्कोहल को हम लाल फास्फोरस और हैलोजन की उपस्थिति में, जो भी हमको एल्काइल हैलाइड बनाना है, उस हैलोजन की उपस्थिति में हम अल्कोहल को रिड्यूस कराएंगे, उसका अपचयन कराएंगे, तो हमें हैलो एल्केन प्राप्त होगा। अगली विधि है SOCl2 के साथ। SOCl2 जिसे कि हम थायोनिल क्लोराइड कहते हैं, ये जब ROH के साथ क्रिया करेगी तो बनेगा एल्काइल हैलाइड RCl प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी प्लस HCl। हाइड्रोकार्बन से अगली विधि है एल्काइल हैलाइड को प्राप्त करने की, वो हाइड्रोकार्बन से है। हाइड्रोकार्बन्स में सबसे पहला जो प्रकार है एल्केन्स के मुक्त मूलक हैलोजन द्वारा। एल्केन का बॉन्ड जब ब्रेक होता है और उसमें मुक्त मूलक फॉर्म होते हैं, और ये अल्ट्रावायलेट प्रकाश UV प्रकाश की उपस्थिति में होती है अभिक्रिया, और मुक्त मूलक बनते हैं और यह अभिक्रिया बहुत तेज़ी से होती है और एल्काइल हैलाइड फॉर्म होते हैं, हैलोजन समूह उसमें जुड़ जाता है। तो जैसा कि आप उदाहरण में देख सकते हैं CH3 CH2 CH2 CH3 जो कि ब्यूटेन है, और ये क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है अल्ट्रावायलेट प्रकाश की उपस्थिति में और या ताप की उपस्थिति में, तब इसमें मुक्त मूलक बन जाते हैं और उनसे हैलोजन समूह जुड़ जाता है फिर, और इस तरह से हैलो एल्केन प्राप्त होते हैं। दूसरी विधि है हाइड्रोकार्बन की। हाइड्रोकार्बन से एल्काइल हैलाइड प्राप्त करने की, वो है एल्कीन से। एल्कीन्स में जो पहला प्रकार है हाइड्रोजन हैलाइड का संयोजन या योग करा के योगात्मक अभिक्रिया कराते हैं जब हाइड्रोजन हैलाइड की किसी भी डबल बॉन्ड युक्त एल्कीन में, तब जो प्राप्त होता है वो एल्काइल हैलाइड होता है। दोनों तरफ एक ये जो डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, ये ब्रेक हो जाता है और दोनों तरफ कार्बन के एक तरफ H और दूसरी तरफ X समूह जुड़ जाता है, और इस तरह से हमें हैलो एल्केन प्राप्त होता है। हाइड्रोकार्बन से बनाने की जो विधि थी, डबल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन से जब हम करते हैं तो उसका अगला उदाहरण ये HI के साथ है। आप देख सकते हैं CH3 CH2 CH2I बन रहा है, जो कि अल्प है, और जो इसका मुख्य यौगिक है प्रोपीन की जब HI से अभिक्रिया कराई गई थी तो दो प्रकार के यौगिक बनेंगे, एक सेकेंडरी आयोडाइड बनेगा और एक प्राइमरी आयोडाइड बनेगा। जो मुख्य रूप से जो प्राप्त होगा वो सेकेंडरी है, और जो अल्प मात्रा में प्राप्त होगा वो प्राइमरी है। एल्कीन से एल्काइल हैलाइड प्राप्त करने की जो अगली विधि है, जिसमें कि हैलोजन का संयोग कराते हैं एल्कीन से, जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं C2H4 है, इथाइलिन है जो कि ब्रोमीन से क्रिया करके CCl4 के प्रेजेंस में, उसकी उपस्थिति में जो बना रहा है वो डाइब्रोमाइड बन रहा है, इथाइलिन डाइब्रोमाइड बन रहा है। अगली विधि है हैलो एल्केन्स प्राप्त करने की हैलोजन विनिमय द्वारा या हैलोजन एक्सचेंज मेथड। एल्काइल हैलाइड्स को बनाने की जो विधि है उसमें से एक विधि ये भी है, ब्रोमाइड की शुष्क एसीटोन में NaI के साथ अभिक्रिया से ये बनता है, और इस अभिक्रिया को फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें कि हैलोजन का विनिमय होता है, और जो एल्काइल हैलाइड है उसमें अगर हम जो हैलाइड समूह पहले से उपस्थित था उसे अगर हमें बदलना है तो हम फिंकेल्स्टीन मेथड का यूज़ करते हैं। सपोज़ अगर एल्काइल हैलाइड है RX है और हमें उसे आयोडाइड बनाना है, तब हम NaI की उपस्थिति में यह अभिक्रिया कराएंगे और हमें RI प्राप्त होगा जो कि आयोडो एल्केन है। धात्विक फ्लोराइड जैसे कि AgF, Hg2F2, कोबाल्ट का फ्लोराइड अथवा एंटीमनी का फ्लोराइड, इनकी उपस्थिति में एल्काइल क्लोराइड को या ब्रोमाइड को गर्म करने से जो यौगिक बनता है वो फ्लोराइड युक्त एल्काइल हैलाइड बनते हैं, और ये फ्लोराइड प्राप्त करने का सर्वोत्तम तरीका है, और इस अभिक्रिया को स्वार्ट्ज अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया के द्वारा हम फ्लोराइड
या फ्लोरोएल्केन प्राप्त कर सकते हैं। हमने अल्काइल हैलाइड बनाने की विधियों पे गौर किया। अगली कक्षाओं में अगली क्लास में हम अराइल हैलाइड बनाने की विधियाँ और उसकी रासायनिक गुण लेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लेंगे, रासायनिक गुण लेंगे और इस पे आधारित कुछ होमवर्क के प्रश्न दिए हैं, वो आप सॉल्व कर लीजिए। आज हमने जो भी टॉपिक्स पढ़े उस पर आधारित कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस हैं, तो आप ये नोट कर लीजिए और उसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, पहला प्रश्न, निम्नलिखित यौगिकों की संरचनाएं लिखिए। ये इनके IUPAC नेम्स दिए हुए हैं और इनकी संरचना लिखनी है हमको। तो पहला है 2-chloro-3-methyl pentane, नेक्स्ट 1-chloro-4-ethyl cyclohexane, नेक्स्ट 4-तृतीयक ब्यूटाइल 3-iodoheptane। अगला है 1,4-dibromo-but-2-ene। उसका अगला 1-bromo-4 द्वितीयक ब्यूटाइल 2-methyl benzene। तो इन सब की आपको संरचना लिखनी है। ये इनके IUPAC नेम दिए हुए हैं, इनकी संरचना लिखनी है। अगला प्रश्न, C5H12 अणुसूत्र वाले समावयवी एल्केनों में से उसको पहचानिए जो प्रकाश रासायनिक क्लोरीनीकरण देते हैं। C5H12 के ऐसे आइसोमर्स एल्केन को पहचानना है जो प्रकाश रासायनिक या फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन देते हैं। ऐसे एल्केन्स को पहचानना है। इसमें केवल एक मोनोक्लोराइड, 3 समावयवी मोनोक्लोराइड और 4 समावयवी मोनोक्लोराइड, इस प्रकार से आपको लिखना है। अगला C4H9Br सूत्र वाले यौगिक के सभी संभव समावयवी लिखने हैं, इनके आइसोमर्स लिखने हैं। जितने भी पॉसिबल आइसोमर्स होते हैं C4H9Br के, उन सबको लिखना है। अगला प्रश्न, प्रोपेन के विभिन्न डाई हैलोजन व्युत्पन्नों की संरचना लिखिए। अगला प्रश्न, एक हाइड्रोकार्बन C5H10 अंधेरे में क्लोरीन के साथ अभिक्रिया नहीं करता, परंतु सूर्य के तीव्र प्रकाश में केवल एक मोनोक्लोरो यौगिक C5H9Cl देता है। हाइड्रोकार्बन की संरचना क्या है? अब कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, सही विकल्प चुनना है। तो जो पहला प्रश्न है, इथाइल ब्रोमाइड की लेड सोडियम मिश्र धातु के साथ क्रिया करने पर क्या बनता है? टेट्राइथाइल लेड, टेट्राइथाइल ब्रोमाइड, दोनों या इनमें से कोई भी नहीं। अगला प्रश्न, जब एसिटिलीन HCl के साथ संयोग करता है तो बनने वाला उत्पाद कौन सा है? निम्न में से आपको बताना है। CH2 डबल बॉन्ड CHCl, CH3 CHC2, अगला ClCH डबल बॉन्ड CHCl और इनमें से कोई भी नहीं। तो जो करेक्ट आंसर है वो लिख लीजिए। अगला प्रश्न, एराइल हैलाइड में हैलोजन परमाणु से जुड़ा कार्बन कौन से प्रकार का संक्रित होता है? sp संक्रित होता है, sp2 संक्रित होता है, sp3 संक्रित होता है अथवा sp3d संक्रित होता है, ये बताना है आपको। SN1 प्रक्रिया में प्रथम पद में निर्माण होता है किस प्रकार के मूलक का? मुक्त मूलक का, कार्ब एनायन का, कार्ब धनायन का, या अंतिम उत्पाद। निम्न में से कौन सा यौगिक फ्रियॉन के नाम से जाना जाता है? CHCl3, CCl4, CCl2F2, CF4। अगला प्रश्न, इथाइल आयोडाइड को अल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करने पर निम्न में से कौन सा पदार्थ प्राप्त होगा? एथेनॉल, इथेन, एसिटिलीन या एथिलीन। धन्यवाद।